इस वीडियो में हम बात करेंगे 6 ऐसी चीज़ें जो आपको ज़रूरी सुनना होगा। इन 6 चीज़ों को अगर आप इम्प्लीमेंट करते हो अपनी ट्रेडिंग लाइफ में, मैं गारंटी देता हूँ आपकी ट्रेडिंग नेक्स्ट लेवल जाएगी। यहाँ कोई मैं स्ट्रेटजी डिस्कस नहीं करने वाला, यहाँ मैं कोई फेक प्रॉमिस या कोई सीक्रेट स्ट्रेटजी बोल के आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। मैं प्योर साइकोलॉजिकल पॉइंट्स बताऊँगा कि ट्रेडिंग में क्या क्या होता है, वो आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, एक्सेप्ट द रिस्क। रिस्क को एक्सेप्ट करना होगा। एवरी सक्सेसफुल ट्रेडर अंडरस्टैंड दैट एवरी ट्रेड ही पुट ऑन द स्क्रीन इज़ नॉट गोइंग टू बी प्रॉफिट। इसका मतलब होता है जो सक्सेसफुल ट्रेडर होता है उसको ये पता होता है कि जो भी मैं ट्रेड करूँगा, जितने भी मैं ट्रेड्स लूँगा, ज़रूरी नहीं कि सारे ट्रेड्स विन हो जाए। देखो, अगर आप लॉस को एक्सेप्ट करोगे और समझोगे दैट दिस इज़ अ पार्ट ऑफ गेम, तो ये पहला स्टेप होता है जिससे आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट मिलता है। क्योंकि रिस्क को तो आप इग्नोर नहीं कर सकते। हर कोई जो ट्रेड तुम लेते हो उसमें प्रोबेबिलिटी होती है लॉस का भी और प्रॉफिट का भी, और उसको एक्सेप्ट करना आपकी पहली जिम्मेदारी होती है। क्योंकि जब आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे तो जो आपके अंदर हेजिटेशन और फियर है वो आपके माइंड पे कंट्रोल करेगी। उसके बाद आप घबराओगे अगला ट्रेड लेने के लिए। तो पहला पॉइंट यही है कि रिस्क को एक्सेप्ट करना है, दिमाग में बिठा देना है कि जो भी मैं ट्रेड कर रहा हूँ या जो भी मैं ट्रेड ले रहा हूँ, इसका आउटकम कुछ भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। सेकंड पॉइंट जो है वो है फोकस ऑन प्रोबेबिलिटी नॉट सर्टेनिटी। देखो, ट्रेडिंग में कोई भी 100% श्योर नहीं होता। अगर आप ये समझकर ट्रेड लोगे कि ये जो ट्रेड है ये प्रोबेबिलिटी पे है, मतलब कि आपने ट्रेड लिया, इसमें प्रोबेबिलिटी है लॉस होने का भी और प्रॉफिट होने का भी, अगर आप इस बेसिस पे ट्रेड लोगे तो आपको डर नहीं लगेगा। आपको आउटकम पे फोकस नहीं करना है, आपको आउटकम नहीं देखना है कि इस ट्रेड का आउटकम क्या होगा, आपको बस प्रोसेस पे फोकस करना है। अगर आप प्रोसेस पे फोकस करेंगे या अगर आप प्रोबेबिलिटी को दिमाग में रख के यहाँ पे काम करेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ आप कंसिस्टेंट रिजल्ट जो है, कंसिस्टेंटली आप प्रॉफिट बनाओगे। बट अगर आप प्रोसेस पे फोकस करोगे ना कि प्रॉफिट्स और आउटकम पे। यह था हमारा सेकंड पॉइंट। तीसरा पॉइंट जो है वो है लूजिंग इज़ अ पार्ट ऑफ गेम। देखो, हर कोई ट्रेडर, चाहे वो प्रोफेशनल हो, बिगिनर हो, कोई भी हो, हर कोई लॉस करता है। कोई नहीं कि किसी ने 20 ट्रेड लिए तो उसके 20 ट्रेड विन हो गए। देखो, लॉस जो है वो इस गेम का पार्ट है और इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप क्या काम करते हो, जब भी आपको लॉस होता है तो आप उस लॉस को पर्सनली ले लेते हो, आप उस लॉस के साथ पर्सनल जुड़ जाते हो, जिसका कारण फिर होता है कि आप इम्पल्सिव डिसीजन लेते हो। आप मतलब फोकस नहीं करते, आप ऐसे ट्रेड ले लेते हो रैंडमली कहीं पर भी, क्योंकि आप जो लॉस हुआ है, जो उस ट्रेड का आउटकम आया है, आपने उसको पर्सनल लिया है। आपको उसको ऐसे लेना है कि जैसे मैं ये मार्केट को फ़ी दे रहा हूँ, ट्यूशन फ़ी जो है वो दे रहा हूँ। अगर आप ऐसा माइंडसेट बनाओगे तो आप इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाओगे। तो जब भी आप फिर अगले ट्रेड करोगे, आपको कभी फिर लॉस होगा, आप उसको पर्सनली नहीं लोगे। चौथा पॉइंट वो है इमोशनल कंट्रोल। देखो, सक्सेसफुल ट्रेडर जो होते हैं उनमें बस एक बात होती है, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। इमोशंस मतलब फियर, डर हो गया, ग्रीड आपके अंदर लालच हो गई, और ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस मतलब अगर आपके 5 ट्रेड विन हो गए तो आपको ओवर कॉन्फिडेंट होता है कि यार अब मैं तो विन ही कर रहा हूँ, मैं छठवां ट्रेड लेता हूँ वो भी विन होगा। तो ये होता है ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस और इन तीनों चीज़ों से बचना है। सक्सेसफुल ट्रेडर बस एक काम करता है, इनको, उस सक्सेसफुल ट्रेडर को बस इन 3 चीज़ों पे कंट्रोल होता है। और अगर तुम इन 3 चीज़ों पे कंट्रोल करोगे तो आप भी बहुत आगे जाओगे। इमोशनल कंट्रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं समझता हूँ ट्रेडिंग में 90% साइकोलॉजी ही है, 10% होता है आपका बाइंग और सेलिंग। मगर अगर आप इन 3 चीज़ों को कंट्रोल करोगे तो आप भी बहुत ज़्यादा आगे जाओगे और फिर आप इमोशनली इससे नहीं जुड़ोगे। पांचवा पॉइंट, थिंक इन प्रोबेबिलिटी। देखो, हर ट्रेड के साथ प्रोबेबिलिटी माइंडसेट रखो। ये मत रखो कि मुझे हर कोई ट्रेड विन करना है। ऐसा सोचो कि मैं अपनी प्रोसेस को फॉलो करूंगा और यही प्रोसेस आगे जाके मुझे लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट देगा। अगर तुम ऐसी सोच रखते हो तो ये जो स्ट्रेस तुम्हें आता है ये इसको कम कर देता है और आपका जो विनिंग रेट है वो अच्छे से खुद बढ़ जाता है और आपको कंसिस्टेंट रिजल्ट मिलते हैं। प्रोबेबिलिटी सोचो ना, ये सोचो कि अगर आप 10 ट्रेड ले रहे हो, आपकी प्रोबेबिलिटी है 6, यानी कि 10 ट्रेड में से 6 ट्रेड आपके विन हो रहे हैं और 4 ट्रेड लॉस हो रहे हैं। उस पे लॉन्ग टर्म फोकस करना है। ये नहीं करना कि एक ट्रेड लिया, इसमें लॉस हुआ तो ऊपर फिर ले लिया ट्रेड, उसके बाद फिर ले लिया, उसके बाद, उसको कहते हैं इम्पल्सिव थिंकिंग। ऐसा नहीं करना है, हमेशा प्रोबेबिलिटी माइंडसेट रखो और विन करते जाओ।